हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस स्टडी कर रहे हैं और अभी हम इसमें कैपेसिटेंस वाला पार्ट स्टडी कर रहे हैं। कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर रहे हैं हम डिफरेंट कैपेसिटर्स के लिए। प्रीवियस वीडियो में हमने स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस कैलकुलेट किया था जब हमने आउटर शेल को अर्थिंग किया था, लेकिन आज जो हम कैलकुलेट करेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर होगा, वहां हम इनर शेल को अर्थिंग करेंगे। स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है? सिंपल, एक इनर शेल होती है और एक आउटर शेल होती है, दोनों ही कंसेंट्रिक शेल्स होती हैं, दोनों के पास इक्वल और अपोजिट चार्जेस रहते हैं। वहां हमने आउटर शेल के लिए किया था, लेकिन आज जो करने वाले हैं वो हम इनर शेल के लिए करने वाले हैं। सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे एक स्फेरिकल कैपेसिटर जिसमें एक इनर शेल लेंगे। सबसे पहले हम इनर शेल लेंगे और इनर शेल को हम एक चार्ज देंगे और उस चार्ज के यूज करके ही हम काम करेंगे। ठीक है, प्लस क्यू हमने चार्ज दिया है इस शेल को। ठीक है, आउटर शेल है, इसका नाम रख देते हैं। अभी पहले इनर शेल और ले लेते हैं। जनरली हम ए और बी जो लेके चले थे वो इनर और आउटर शेल को ही लेके चले थे प्रीवियस वीडियो में, उसी की तरह काम करते हैं। इनर शेल को ए नाम दिया था वहाँ और आउटर शेल को बी नाम दिया था, और दोनों की जो रेडियस है वो ए रेडियस इसकी है स्मॉल और बी रेडियस इसकी है। यही केस हमने वहाँ सेम आइडेंटिकल केस लेते हैं, लेकिन यहाँ हमने आउटर शेल को पॉजिटिव क्यू चार्ज दिया है और इनर शेल को हम यहाँ पर अर्थिंग करेंगे। ठीक है, अर्थिंग मीन्स अर्थ के साथ कनेक्ट करके रखेंगे। और जब हम बात करेंगे बिफोर अर्थिंग बात करेंगे पहले, उसके बाद हम इसे कनेक्ट करेंगे। यहाँ एक स्विच लगा देते हैं और स्विच को अभी हम क्या रखते हैं? ओपन रखते हैं स्विच को। सबसे पहले हमने आउटर शेल को प्लस क्यू चार्ज दिया है, तो हम देखेंगे कि इनर शेल के पास एक पोटेंशियल आ जाएगा। क्यों आएगा पोटेंशियल? कोई भी शेल है उसकी वजह से जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है आप जनरली जानते हैं, प्रीवियस वीडियो में अभी आपने देखा था। देखिए, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा कंप्लीट वीडियोस का, जितने भी स्फेरिकल कैपेसिटर्स का हमने जो भी केस किए थे, है ना, उसका आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा। और अर्थिंग ऑफ कंडक्टर भी आप अच्छे से पढ़ लेंगे, लेकिन आज हम यहां पर भी डिस्कस करेंगे इस चीज को। शेल के लिए क्या होता है पोटेंशियल, ये भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। क्या होता है किसी भी शेल के लिए जो पोटेंशियल होता है उसकी वैल्यू क्या आती है? के क्यू अपॉन आर। आर क्या होती है? सेंटर से डिस्टेंस। वो जो शेल है उसके सेंटर से डिस्टेंस, यहां सपोज ओ सेंटर है शेल का, इसके सेंटर से जो भी डिस्टेंस होगी वो आर होती है। ठीक है, और कोई भी सेल है, सपोज ये शेल है और इसके सेंटर से आर डिस्टेंस ये है, तो यहां पर जो पोटेंशियल होगा वो ये वैल्यू होती है। अब इसका जो सरफेस होता है, कोई भी शेल है उसके जो सरफेस पर जो वैल्यू होती है, सपोज इसकी जो रेडियस है वो फिलहाल यहाँ पर बी रेडियस है, जो आउटर शेल को हमने चार्ज दिया हुआ है, प्लस क्यू चार्ज दिया हुआ है, और ये डिस्ट्रीब्यूट होता है यूनिफॉर्मली। ओके, और ये प्लस क्यू चार्ज है, ये भी डिस्ट्रीब्यूटेड माना जाएगा प्लस क्यू। ओके, लेकिन हम यहाँ पर इसको शो नहीं कर रहे थे, इस तरीके से बता सकते हैं अभी फिलहाल हम कि आउटर शेल के आउटर सरफेस पर भी अभी हमने इसको मान लिया है कंसीडर के ये आउटर सरफेस पर ही है ये चार्ज। देखते हैं लेकिन ये कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है, आउटर सरफेस पर ही रहता है या इसके इनर सरफेस पर भी जाता है, वो चीज़ अभी हम देख रहे हैं इस चीज़ को, इसीलिए मैंने इसको भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था। लेकिन समझ सकते हैं आप इसको कि पॉजिटिव चार्ज है वो आउटर शेल के पास है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज। यहाँ इस वी कोई भी पॉइंट है तो उस पॉइंट पे ये इसकी क्या होता है? पोटेंशियल होता है। तो इसके हर पॉइंट पे सरफेस पर क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू? यहाँ बी हो जाएगा नीचे। ठीक है, और हर पॉइंट पे सरफेस पर भी यही वैल्यू रहती है और इसके इनसाइड भी यही वैल्यू रहती है। ठीक है, कांस्टेंट रहता है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो इसी तरह से इसके किसी भी पॉइंट पे देखेंगे तो आप यही वैल्यू मिलेगी। ऐसे ही इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से हर जगह यही पोटेंशियल होगा, तो जो ए शेल है इनर शेल, इसके भी हर पॉइंट पर यही वैल्यू होगी पोटेंशियल की। तो जो पोटेंशियल होगा इनर शेल के पास वो कितनी होगी? उसकी वैल्यू के क्यू प्लस क्यू है, और डिस्टेंस क्या रहेगी? सेंटर से, और ये बी। ये जो पोटेंशियल की वैल्यू है ये हर जगह सेम रहेगी, किसी भी पॉइंट पर आप ले लीजिए, और इसी के अंदर इनर शेल रखा हुआ है तो इनर शेल के पास भी यही पोटेंशियल रहेगा। अब हम यहाँ देखें तो अर्थ का पोटेंशियल क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, अब हम अर्थ को इस इनर शेल से कनेक्ट कर रहे हैं, इसके भी हर पॉइंट पर यही वैल्यू है पोटेंशियल की। तो जो पोटेंशियल है शेल इनर शेल का वो ग्रेटर देन है अर्थ के पोटेंशियल से।
ठीक है, अर्थ का पोटेंशियल लो है, इनर शेल का पोटेंशियल हाई है, तो इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करते हैं। जब भी हम कनेक्ट करते हैं अर्थिंग तो इलेक्ट्रॉन का ही मूवमेंट होता है, क्योंकि पॉजिटिव आयंस तो मूव नहीं करते क्योंकि वो हैवी होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ मूव करते हैं, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन्स का पोटेंशियल, जो अर्थ का पोटेंशियल है वो लो है, तो जब भी हम इसे कनेक्ट करेंगे, स्विच को ऑफ करेंगे, स्विच एस को, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा जो कि अर्थ से होगा और इस शेल तक इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे। क्लियर है, क्यों होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल मूव करते हैं और पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल मूव करता है और नेगेटिव चार्ज लो टू हाई मूव करता है। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, इस बात को पोटेंशियल में हम इसे डिस्कस कर चुके हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा तो क्या होगा, कोई ना कोई चार्ज तो यहाँ इकट्ठा हो गई, मान लेते हैं क्यू चार्ज इसके पास आ जाता है इनर शेल के पास, ओके। क्यू चार्ज इस इनर सेल के पास आ जाता है, किससे, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होने से, इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से। और ये कब तक इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, जब तक इस इनर शेल का जो पोटेंशियल है वो अर्थ के पोटेंशियल के बराबर नहीं हो जाता, मींस इनर शेल का पोटेंशियल जीरो नहीं हो जाता, तब तक इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इनर शेल तक होगा अर्थ से। क्लियर है बात, तो Va क्या हो जाना है, जीरो हो जाना है। तो Va जो जीरो होना है बिफोर अर्थिंग, तो ये सिचुएशन थी, ओके, ये बिफोर अर्थिंग था। लेकिन आफ्टर अर्थिंग जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ इकट्ठे होंगे तो कुछ चार्ज आएगा, है ना, इलेक्ट्रॉन्स के पहुंचने से चार्ज आएगा, सिंपल है, नेगेटिव चार्ज आता है वैसे, है ना, इलेक्ट्रॉन्स को निकालने से भी चार्ज आता है। तो मान लिया कि हमने क्यू चार्ज आया, अभी हमें इसका साइन नहीं पता, पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है, हमने एक जनरल वैल्यू मान ली कि क्यू चार्ज आ गया इस इनर शेल पे इलेक्ट्रॉन्स के इकट्ठा होने से, ठीक है। तो पोटेंशियल भी बनेगा इसका, स्मॉल क्यू चार्ज की वजह से एक पोटेंशियल बनेगा, ठीक है। और जो इनर शेल की जो रेडियस है कितनी है, a है, तो कितना पोटेंशियल और बनेगा, वो बनेगा V इक्वल्स टू के स्मॉल q अपॉन a, और वो इस इनर शेल के सरफेस पर होगा, इसके इनसाइड भी होगा, सभी जगह होगा ये पोटेंशियल। तो पहले कितना था, ये था बिफोर अर्थिंग। तो आफ्टर अर्थिंग की अब हम बात कर रहे हैं इस टाइम, तो आफ्टर अर्थिंग जो पोटेंशियल है वो तो जीरो होना ही है, क्योंकि अर्थ से कनेक्ट कर दिया, अर्थ से किसी भी चीज को हम कनेक्ट कर देते हैं तो उसका पोटेंशियल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो अब जो है तो वैल्यू जीरो, लेकिन किस तरीके से जीरो, पहले तो ये था, इतना तो रहेगा ही, आउटर शेल पर जो प्लस क्यू चार्ज है उसकी वजह से एक पोटेंशियल रहेगा, स्मॉल क्यू चार्ज जो है इनर शेल पर उसकी वजह से भी पोटेंशियल रहेगा। तो नेट पोटेंशियल होगा कितना, कंपोनेंट्स तो होंगे ही पोटेंशियल के क्यू अपॉन स्मॉल बी, स्मॉल बी पहले चार्ज था, इसमें ऐड और हो गया पोटेंशियल, चार्ज नहीं सॉरी पोटेंशियल था ये, इसमें और स्मॉल क्यू चार्ज ऐड हो जाने से इस इनर शेल पर तो स्मॉल क्यू ही आया है, पहले तो प्लस क्यू चार्ज आउटर शेल पर था, तो के स्मॉल क्यू अपॉन इसकी जो रेडियस है स्मॉल a, ये हो जाएगा नेट पोटेंशियल आफ्टर अर्थिंग। तो वो है कितनी वैल्यू, जीरो है। तो अर्थ का जो पोटेंशियल है उसकी वजह से जीरो तो होना ही है ये, लेकिन है कैसे, इस तरीके से जीरो है, इनर शेल पर एक स्मॉल क्यू चार्ज आ गया है, उसकी वजह से यहाँ एक पोटेंशियल बन गया। अब हम यहाँ से इनर शेल पर जो चार्ज आया है उसको निकाल लेते हैं, कितना चार्ज आएगा ये, इसे सॉल्व करेंगे तो के क्यू अपॉन बी इक्वल्स टू माइनस के क्यू अपॉन ए, ओके, के से के कैंसिल हो जाएगा और जो स्मॉल क्यू आएगा वो आएगा माइनस ए अपॉन बी क्यू। तो इतना चार्ज यहाँ पे डेवलप हो जाएगा इनर शेल पर। कितना है ये चार्ज, माइनस ए अपॉन बी क्यू, ओके। ये वैल्यू हमें चार्ज की मिल गई है, अब इसे हटा देते हैं हम क्यू को, क्योंकि हमें वैल्यू मिल चुकी है चार्ज की। क्लियर है इतना, इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ, आप इसे नोट कर लेंगे। देखिए पोटेंशियल तो जीरो ही है इनर शेल का, लेकिन चार्ज है ना, इंटरेस्टिंग थिंग है कि नहीं, चार्ज है कितना है इनर शेल पर, माइनस ए अपॉन बी क्यू, और पोटेंशियल क्या है, जीरो है। तो ज़रूरी नहीं है कि पोटेंशियल हो तो चार्ज, पोटेंशियल जीरो हो तो चार्ज भी जीरो होगा, लेकिन चार्ज हो सकता है और पोटेंशियल जीरो भी हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, लेकिन पोटेंशियल क्या है इनर शेल का, जीरो है। अब देखते हैं हम यहाँ पर कि जो आउटर शेल है, आउटर शेल पर कितना चार्ज होगा, इसके आउटर सरफेस पर और इसके इनर सरफेस पर। ये चार्ज कहाँ पर है, इनर शेल के आउटर सरफेस पर। इसके इनसाइड तो जीरो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इट मीन्स इसका जो इनर सरफेस है इनर शेल का,
उस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा, वहाँ चार्ज क्या होगा, ज़ीरो होगा। क्यों होगा ज़ीरो? क्योंकि इसके मटेरियल से हम जब भी एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, इसके मटेरियल के अंदर हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज़ीरो होगा। इनर शेल है, इनर शेल का मटेरियल को थोड़ा सा मैंने जूम कर दिया, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इसके मटेरियल के अंदर ज़ीरो होगा, क्योंकि किसी भी चार्ज कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है। इट मीन्स कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कब ज़ीरो होगा, जब Q इसके अंदर यहाँ हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करें तो उस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज नहीं प्रेजेंट होगा, तभी तो E जीरो होने वाला है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ क्या होता है, ds EDS इक्वल्स टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जब E जीरो है तो Q इनसाइड कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, Q इनसाइड कब जीरो होगा, जब इसके इनर सरफेस पर चार्ज जीरो हो। क्लियर है बात? तो इसीलिए यहाँ पर जीरो होगा। ऐसे ही हम आउटर शेल के लिए पता करेंगे कि जो प्लस क्यू चार्ज दिया था हमने स्टार्ट में लेके चले थे, वो प्लस क्यू चार्ज आउटर शेल के इनर सरफेस पर रहेगा या आउटर सरफेस पर रहेगा या कितना कितना दोनों पर रहेगा, वो चीज़ हम यहाँ देख लेते हैं क्लियरली। देखिए प्लस क्यू चार्ज हमने आउटर सरफेस को दिया था। अब हम यहाँ देखें आउटर शेल का जो मटेरियल है, जो आउटर शेल है जिसकी रेडियस b है, जो b है आउटर शेल, ओके, उसका जो मटेरियल है ना, ये जो मटेरियल है इसको मैंने थोड़ा सा जूम कर दिया, और जूम करने से क्या होगा, हमें पता है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो ज़ीरो होता ही है। किसी भी मटेरियल के चार्ज कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो रहेगा। अब फिर से वही जैसे हमने भी इनर शेल के लिए किया था, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं इसके मटेरियल से, है ना, जो भी थिकनेस है किसकी, शेल की, वहाँ से हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया। तो इसके अंदर एक और शेल है ऑलरेडी, कौन सी शेल है, वो इनर शेल है, और इनर शेल के पास कितना चार्ज है, -a/b/q। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कब रहेगा इस गॉसियन सरफेस के अंदर, जब जीरो रहेगा जब यहां पर कोई ना कोई चार्ज हो, कितना चार्ज हो, +a/b/q। ये चार्ज अगर आउटर सेल के इनर सरफेस पर है +a/b/q, उस कंडीशन में क्या होगा, इस गॉसियन सरफेस के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तभी होगा। मींस जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो नेट चार्ज क्या रहेगा, जीरो, और गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज जीरो रहना चाहिए। जैसे अभी हमने इनर शेल के लिए बात की थी, वैसे ही यहाँ इन जो नेट चार्ज है गॉसियन सरफेस के अंदर वो जीरो होना चाहिए। वो कब पॉसिबल होगा, +a/b/q चार्ज हो। क्लियर है बात? तो इसका जो इनर सरफेस है आउटर शेल का, उस पर कितना चार्ज रहेगा, a/b/q प्लस में। ठीक है, ये कहाँ रहेगा चार्ज, ये रहेगा आउटर शेल के इनर सरफेस पर। इट मींस प्लस क्यू में से इतना चार्ज तो इसके इनर सरफेस पर रहेगा, तो इसके आउटर सरफेस पर कितना चार्ज बचा, इतना माइनस हो जाएगा, कितना, -a/b/q। ये चार्ज कहाँ रहेगा, इसके आउटर सरफेस पर। ठीक है, तो जो आउटर शेल है इसके आउटर सरफेस पर भी रहेगा पॉजिटिव चार्ज, और कुछ चार्ज इसके इनर सरफेस पर भी रहेगा। तो जो पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा वो आउटर शेल के आउटर सरफेस पर भी रहेगा, थोड़ा बहुत इसके इनर सरफेस पर भी रहेगा। वैल्यू इन दोनों को जब आप ऐड कर देंगे, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को, ये जो वैल्यू है इन दोनों को आप ऐड कर देंगे तो क्या होगा, नेट प्लस क्यू ही रहेगा आउटर शेल पर जो चार्ज रहेगा। तो अब हमें चार्ज यहाँ पता चल गए हैं कि कहाँ कितना चार्जेस है। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो इनर शेल है और आउटर शेल का इनर सरफेस पर इक्वल और अपोजिट चार्जेस है। इट मीन्स यहाँ स्फेरिकल कैपेसिटर आपको दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दो कैपेसिटेंस निकलेंगे, उसकी भी बात करेंगे अभी हम। अब हमारा टारगेट क्या है कि हमें कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है, तो कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर लेते हैं हम यहाँ पर। कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम मेथड 1 का यूज़ करते हैं। दो मेथड से करेंगे यहाँ पर हम। मेथड 1 देखते हैं सबसे पहले। देखिए कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमने जो चार्ज दिया है, जो हमारे पास चार्ज था कितना था, प्लस क्यू चार्ज था। ओके, वो किसके पास था, आउटर शेल के पास था प्लस क्यू चार्ज। प्लस क्यू चार्ज ही आउटर शेल के पास, दोनों को ऐड करेंगे प्लस क्यू ही है। और उसका पोटेंशियल, तो कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, Q/V। V क्या होता है, नेट पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस या फिर उसका पोटेंशियल जो भी है। तो प्लस क्यू चार्ज किसके पास था, इस आउटर शेल के पास ही तो था, जो बी शेल है आउटर शेल।
तो इसका जो पोटेंशियल है कितना होना चाहिए, VB होना चाहिए, लेकिन एक इनर शेल भी है, उसकी वजह से कुछ ना कुछ पोटेंशियल हटाएंगे हम, उसका पोटेंशियल हटा देंगे वहाँ से, तो VA, तो VB माइनस VA की हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो प्लस Q चार्ज था, किस पर था, आउटर शेल पर था, तो VB माइनस VA की हमें ज़रूरत यहाँ पड़ेगी। अब हमें प्लस Q तो पता ही है, गिवन होगा, और VB माइनस VA हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर VA निकाल लेते हैं कि VA कितना रहेगा, नेट जो पोटेंशियल है। देखिए ये तो जीरो ही रहना है क्योंकि अर्थ से कनेक्ट कर दिया हमने, तो VA कितना रहेगा, जीरो रहेगा। वैसे मैं आपको निकाल के भी दिखा देता हूँ कि VA कैसे जीरो रहेगा। देखिए वही चीज़ लेके चलेंगे, V इक्वल्स टू क्या होता है, KQ अपॉन डिस्टेंस। तो VA कितना होगा, सबसे पहले इनर शेल पर माइनस A अपॉन B Q चार्ज है, इतना चार्ज है और इनर शेल पर, इसकी वजह से एक पोटेंशियल होगा इनर सेल के हर पॉइंट पर होगा। वो पोटेंशियल कितना होगा, उसकी वैल्यू K, चार्ज कितना है माइनस A अपॉन B Q अपॉन डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है A। तो ये जो पोटेंशियल की वैल्यू है, ये वैल्यू पोटेंशियल की कहाँ कहाँ रहेगी, इनर सेल के हर पॉइंट पर रहेगी, और इनसाइड भी यही वैल्यू रहेगी क्योंकि कांस्टेंट रहता है पोटेंशियल इनर शेल के किसी भी शेल के लिए सरफेस पर और उसके इनसाइड। तो VA एक तो ये रहेगा वैल्यू, एक तो ये रहेगी वैल्यू, है ना। इसमें एक और टर्म आएगी, ऐड करेंगे अभी हम, क्यों आएगी, क्योंकि आउटर शेल पर भी प्लस Q चार्ज है। आउटर शेल पर नेट चार्ज तो प्लस Q ही है ना, प्लस Q ही लेके चले थे हम, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया दो जगह, एक आउटर सरफेस पर, एक इनर सरफेस पर। तो आउटर सरफेस पर जो चार्ज है K, उसकी वजह से भी सॉरी प्लस Q, उसकी वजह से जो पोटेंशियल बनेगा उसकी वैल्यू क्या बनेगी, KQ, और वो हर जगह होगा। आउटर सेल पर प्लस Q चार्ज किस डिस्टेंस पर है, B डिस्टेंस पर है, तो इस B डिस्टेंस की वजह से हर जगह एक क्या बनेगा, पोटेंशियल बनेगा, हर जगह उसकी एक वैल्यू होगी। ये पहले भी हमने बात बताई थी आपको, ठीक है, फिर से वही चीज़ आ गई है। यहाँ हम इसे और सॉल्व करेंगे तो A से A कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या होगा, ये माइनस है, माइनस K और Q अपॉन B प्लस KQ अपॉन B, ये कैंसिल होके ज़ीरो हो गया नेट चार्ज, सॉरी पोटेंशियल। तो पोटेंशियल ज़ीरो रहेगा VA। इनर सेल को क्योंकि हमने अर्थ से कनेक्ट कर दिया, इसीलिए इसका पोटेंशियल क्या रहा, ज़ीरो रहा। तो ये समझ में आ गया है आपके। अब हम यहाँ से VB और कैलकुलेट कर लेते हैं। VA तो वैसे भी ज़ीरो ही था, अर्थिंग किया था हमने उसको, तो अर्थिंग करने वाली चीज़ तो उसका पोटेंशियल ज़ीरो हो ही जाता है। तो VB और देख लेते हैं हम यहाँ पर, VB आउटर शेल का जो पोटेंशियल होगा, तो ये सबसे पहले आउटर शेल पर कितना चार्ज है, प्लस Q चार्ज है, इसकी वजह से एक पोटेंशियल होगा KQ अपॉन B, है ना। 20 की रेडियस है, अभी जस्ट बात की थी हमने, इस प्लस Q चार्ज की वजह से जो आउटर शेल पर है, दोनों ही सरफेस पर है मिला के, KQ अपॉन B प्लस इनर सेल पर भी एक चार्ज है माइनस A अपॉन B Q, इसकी वजह से भी एक पोटेंशियल होगा, है ना। किसी भी शेल के लिए, जैसे जो इनर शेल है, ये इनर सेल है, ठीक है, इस पर कितना चार्ज है, माइनस A अपॉन B Q। तो इसके सेंटर से किसी भी डिस्टेंस हम B डिस्टेंस पर ही तो पता कर रहे हैं, क्योंकि VB पता कर रहे हैं, तो इसके यहाँ किसी भी पॉइंट पे हम पता करें, तो यहाँ जो पॉइंट है ये किस डिस्टेंस पर है, ये पॉइंट B डिस्टेंस पर है ना, जो रेडियस है आउटर शेल की। तो इस B डिस्टेंस पर इस चार्ज की वजह से एक पोटेंशियल होगा, क्या होगी उसकी वैल्यू, उसकी वैल्यू रहेगी K, ये जो चार्ज है माइनस A अपॉन B Q अपॉन डिस्टेंस कितनी है, B है ना। तो ये इतना चार्ज इनर शेल पर जो चार्ज है उसकी वजह से भी एक पोटेंशियल होगा, जो कि आउटर सेल के सरफेस पर भी होगा, ओके, सरफेस पर ही रहेगा इतना चार्ज। तो नेट चार्ज कितना हो गया आउटर शेल पर, ये सॉरी पोटेंशियल कितना हो गया, ये दोनों टर्म मिला के होगा। इसे हम आगे सॉल्व करें तो KQ अपॉन B, और ये माइनस B से B कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी B से B कैंसिल नहीं होगा, B स्क्वायर हो जाएगा, B है और B है, B स्क्वायर हो जाएगा, KA अपॉन B स्क्वायर एंड Q। तो ये हो गया VB, ओके। अब हमें कौन चाहिए, VB माइनस VA। इन वैल्यूज़ को रखते हैं, सबसे पहले 1, दिस इज 2। तो इक्वेशन 1 और 2 से VB और VA के वैल्यू हम इस इक्वेशन में रखते हैं। तो C जो निकाल रहे हैं हम, तो कितना है, प्लस Q अपॉन VB कितना है, दिस इज, इसे अभी और यहाँ पर हम निकाल लेते हैं, चलिए बाद में ही निकाल लेंगे, कोई बात नहीं। KQ अपॉन B माइनस KA अपॉन B स्क्वायर Q, ये VB की वैल्यू है, माइनस होगा इसमें से VA कितना है, 0 है, तो इसका कोई भी काम यहाँ नहीं है,
तो यही हुआ C। इसे और सॉल्व करें थोड़ा सा हम, तो प्लस Q अपॉन कितना कॉमन आ रहा है यहाँ पे, KQ अपॉन B कॉमन है, तो 1 माइनस A अपॉन B बचेगा अंदर। ओके, इसे आगे सॉल्व करेंगे यहाँ, तो प्लस Q अपॉन व्हाट, KQ अपॉन B, और ये B माइनस A अपॉन B, या फिर कहें B स्क्वायर, दोनों को मिला के हो जाएगा B स्क्वायर, और ये ऊपर पहुंच जाएगा B स्क्वायर इसके साथ, तो ये हो जाएगा Q से Q कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो C कितना होगा, C को मैं अब यहाँ लिख देता हूँ, इन चीज़ों को ये तो हटा देते हैं यहाँ से, VA माइनस VB हमें मिल चुका है। ठीक है, तो जो कैपेसिटेंस है C कितना आएगा यहाँ पे, ये B स्क्वायर ऊपर पहुँच जाएगा, तो B स्क्वायर अपॉन K B माइनस A। K क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो कैपेसिटेंस कितना आएगा, B स्क्वायर, और ये ऊपर पहुँच जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन B माइनस A। तो ये हो जाएगा कैपेसिटेंस फॉर दिस कैपेसिटर। जब हमने इसको क्या किया है, इनर शेल को हमने अर्थिंग किया है, तो ये मेथड 1 है, इससे हमने कैपेसिटेंस निकाला। इसे हम यहाँ नोट कर लेते हैं, कितनी है इसकी वैल्यू, C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B स्क्वायर अपॉन B माइनस A। B क्या है, आउटर शेल की रेडियस और उसका स्क्वायर। B क्या है, आउटर शेल की रेडियस, और A है इनर शेल की रेडियस। आप इसे नोट कर सकते हैं। मेथड 2 से देखते हैं अब हम इसे। ठीक है, मेथड जो 2 है उसमें अभी हमने बात की थी कि यहाँ पे एक तो आपको स्फेरिकल कैपेसिटर दिख रहा है जिसमें इनर शेल की रेडियस A है, आउटर शेल की रेडियस B है, और एक स्फेरिकल कंडक्टर दिख रहा है। यहाँ पर दो चीज़ें यहाँ दिख रही हैं हमें, और दोनों का अलग अलग कैपेसिटेंस निकाल के दोनों को ऐड कर देंगे जनरल, सीधे ही हम एल्जेब्रिकली। कैसे, देखिए, एक तो आपको आउटर शेल ये दिख रहा है यहाँ पर, आउटर शेल। ओके, आउटर शेल पर कौन सा चार्ज, प्लस Q माइनस A अपॉन B Q। ये जो चार्ज है ये आउटर शेल पर है। ठीक है, ये चार्ज है आउटर शेल पर, इसका एक अपना कैपेसिटेंस होगा। तो ये जनरल एक कैपेसिटर है जिसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल b। तो कोई भी स्फेरिकल कंडक्टर है, ठीक है, उसका भी अपना कैपेसिटेंस हो सकता है, तो वो भी कैपेसिटर की तरह काम कर सकता है। तो ये है क्या, स्फेरिकल कंडक्टर। स्फेरिकल कंडक्टर, ओके, स्फेरिकल कंडक्टर है। कोई भी आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर के लिए हमने बात की थी, और तब कितना निकाला था कैपेसिटेंस, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उसकी रेडियस। ये होता है स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस, सिंपल। ये स्फेरिकल कंडक्टर है, सॉरी, स्फेरिकल कंडक्टर के लिए। तो कोई भी कंडक्टर है सिंपल, वो भी चार्ज को स्टोर कर सकता है। तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक तो ये आउटर पार्ट हो ही गया इसका, एक अब इनर, आउटर शेल का इनर पार्ट भी बचा है ना। इनर शेल पर जो चार्ज, इसके इनर सरफेस पर जो चार्ज है कितना है, A/BQ। कैसे समझेंगे आप इसे, इसे ऐसे समझेंगे, ओके। यही आउटर शेल है जिसकी रेडियस कितनी है, B है, और इसके अंदर एक शेल है जिस पर कितना चार्ज है, माइनस A/BQ, माइनस A/BQ। और जो आउटर शेल है इसके पास कितना चार्ज है, इसके इनर पार्ट पर, जो इनर सरफेस है उस पर ये चार्ज है। तो कोई भी कैपेसिटर क्या होता है, एक इनर शेल और एक आउटर शेल, दोनों पे इक्वल अपोजिट चार्जेस। तो ये दोनों इक्वल और अपोजिट चार्जेस हैं, तो ये एक स्फेरिकल कैपेसिटर है। क्या है ये, स्फेरिकल कैपेसिटर, है ना। और स्फेरिकल कैपेसिटर का आप कैपेसिटेंस जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, सिंपल है। ये इसके कहाँ है, केवल इनर सरफेस पर। ये जो पॉजिटिव चार्ज है कहाँ है, आउटर शेल के ओनली इनर सरफेस पर। और जो इनर शेल है इसके पास कितना चार्ज है, माइनस A/BQ।
ठीक है। तो ये आपको एक स्फेरिकल कैपेसिटर यहाँ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर 2 कैपेसिटेंस हो जाएंगे। तो नेट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, इसके लिए C1 निकालेंगे सबसे पहले हम, C1 और इसके लिए C2, ठीक है। जो सेकंड पार्ट है इसका, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो ये है सामने जो आपको दिख रहा है। क्लियर है बात। एक स्फेरिकल कैपेसिटर है, एक स्फेरिकल कंडक्टर है, दोनों का अपना अपना कैपेसिटेंस है। C1 तो आपको पता ही है कितना हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, रेडियस कितनी है b, स्मॉल b जो आउटर शेल है, ठीक है। और C2 कितना होगा, किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर का, स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस आप जानते हैं, प्रीवियस वीडियो में देखा था आपने, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए, ठीक है। ए क्या है, इनर शेल की रेडियस, बी क्या है, आउटर शेल की रेडियस, बी आउटर शेल की रेडियस माइनस इनर शेल की रेडियस, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, आउटर सेल की रेडियस माइनस इनर सेल की रेडियस, और दोनों रेडियस का मल्टीप्लाई और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इतना टर्म आपको याद रहना चाहिए। ये कैपेसिटेंस होता है किसी भी स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए। तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ भी हमने रेडियस वही ली है, इनर शेल की रेडियस यहाँ हमने ए ही ली है, आउटर की बी ही ली है, तो आउटर माइनस इनर, ये ध्यान रखना है आपको, सिंपल। तो यहाँ क्या होगी वैल्यू, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी, इसका जो कैपेसिटेंस होगा b माइनस ए। यहाँ हम इसे सॉल्व करेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा और b साथ में आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट b, ओके। यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस, यहाँ क्या क्या बचने वाला है, स्मॉल a अपॉन यहाँ b माइनस ए, ठीक है। इसे यहाँ से हटा देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं हम, ओके। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट b, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट b माइनस ए, एलसीएम लेंगे, प्लस a अपॉन b माइनस ए, से a कैंसिल हो जाएगा और ये b और b मिलके हो जाएगा b स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा कैपेसिटेंस, इस वैल्यू को हम यहाँ लिख देते हैं, चलिए यहीं कर देता हूँ मैं इसे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट b और b मिलके कितना हो गया b स्क्वायर अपॉन b माइनस ए, ये हो गया कैपेसिटेंस। यही तो निकाला था हमने मेथड 1 में, यही वैल्यू थी मेथड 1 में, क्लियर है ना। यही आया था, ये जो वैल्यू निकाली थी हमने 4 पाई एप्सिलॉन नॉट b स्क्वायर अपॉन b माइनस ए। तो ये हो गया स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस जब इनर शेल को हमने यहाँ पे अर्थिंग किया था, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 2 मेथड से ये सॉल्व किया है, ये मेथड 2 था, क्लियर है बात। अभी हमने मेथड 2 से देखा है और वही वैल्यू आई है, पहले भी हमारी वैल्यू यही आई थी मेथड 1 में। तो ये स्फेरिकल कैपेसिटर कंप्लीट हुआ है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे सिलिंड्रिकल कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे हम वहाँ पर, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो थैंक यू आज के लिए।